राधे कृष्णा। कार्तिक मास महत्व 16वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान तथा मार्जन झाड़ू लगाने का वह महत्व सुनाता हूँ जो किसी समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये क्रिया करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में आपकी इतनी अधिक श्रद्धा का क्या कारण है? तब हाथ जोड़ अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग के सवारों चिप मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो अत्यंत विद्वान होने पर भी खोटे कर्म में लिप्त रहता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उनके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। स्त्री तथा द्रव्य के लिए मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक शून्य देवालय मंदिर में गया। वहां जाकर बस्तर से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में ही इस शून्य मंदिर में दीपक जलता देख ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझ उन्होंने लाठियों से प्रहार किया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग। अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्व यही क्रिया कार्तिक के महीने में की जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या, अर्थात अनंत फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महत्व सुनो। मनु के वंश में रेवत नामक राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ सुदर्शन नाम का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़ घोड़े पर सवार हो तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा से युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक वही नर्मदा के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर अनंत पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चला गया। सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार राजा रानी दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन व दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोध वेश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई अन्य गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में अन्न ग्रहण करने वाली मैं चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया। उस समय दीपक तो जल गया, साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ।
बोलो नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, कार्तिक मास की जय।